बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तबसरा लेते हैं अपने माहिरीन से। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में अब एक बार फिर ठहराव आ गया है और ये ठहराव उन वाक़यात और उन लम्हात के बाद आया है कि जब पहले वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी पहुंचे कराची मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ 90, जहां पर उन्होंने मुत्तहिदा को राज़ी करने की कोशिश की, जिसके बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से फैसला किया गया कि वो वापस हुकूमती इत्तेहाद में शामिल होने का ऐलान करती है। ताहम वफाकी काबीना में वो शामिल नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ इसी दौरान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। बाद में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि वो सियासत पर यकीन रखते हैं और वो किसी भी किस्म के अल्टीमेटम उन्होंने नहीं दिया था और मीडिया के एक खास सेक्शन ने इसे अल्टीमेटम करार दिया था। उनका हरगिज़ ये मतलब नहीं था। आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के उस टेलीफोन कॉल के बाद कि जिसमें वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुस्लिम लीग नून के मुतालबात पर हाँ कह दी, आज ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ अपने कहे हुए उन मुतालबात या अपने कहे हुए उन अल्फाज से पीछे हटे और उन्होंने सुकून का सांस लिया। आज मुस्लिम लीग नून के एक और सीनियर रहनुमा इसहाक डार की सरबराही में एक कमेटी कायम की गई, जिसके बारे में मियां नवाज शरीफ का ये कहना था कि ये कमेटी देखेगी कि आगे चल के ये मामलात किस तरह से जा रहे हैं। असल में यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कुछ दिनों में अचानक से सियासी कशीदगी बढ़ जाती है। अवाम जो कि इन पार्टी और इन सियासी रहनुमाओं के उनको फॉलो करने वाले होते हैं, वो एक दूसरे के जमातों और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। लेकिन उसके कुछ दिन बाद एक और नया ड्रामा रचाया जाता है, एक नया मंजर सामने आ जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि एक बार फिर सियासी इस्तेहकाम आ गया है। असल में अवाम ये चाहते हैं कि उनके जो मसाइल हैं उनकी जानिब तवज्जो कौन देगा। असल में जो चैलेंजेस हैं, जो अवामी मसाइल हैं, उनको तवज्जो कौन देगा, ये है एक अहम तरीन सवाल जिस पर अब बात होनी है। क्योंकि अवाम अब ये सवाल उठा रहे हैं कि सियासतदान तो सब एक हैं, अवाम का अल्लाह ही हाफिज है। क्योंकि मुल्क में महंगाई जोरों पर है, इसके साथ साथ बिजली और गैस की लोड शेडिंग जारी है और जो अवाम के मसाइल हैं, महंगाई है और कई मसाइल हैं, वो वहीं के वहीं पे खड़े हैं और सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार करते हैं, अपने कारकुनों के जज्बात उभारते हैं और उसके बाद अचानक ये तमाम के तमाम सियासतदान आपस में मिल जाते हैं, आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं, उसके बाद शीरो शकर हो जाते हैं। लेकिन अवाम अपनी जगह पे कायमो दायम रहते हैं। यही एक मसला है और यही एक अहम सवाल है कि आखिर अवाम का क्या होगा। अवाम के मसाइल, अवाम के जो दुख दर्द, जो अवाम को पेन्स मिल रहे हैं, अवाम को दुख मिल रहे हैं महंगाई की वजह से, मुश्किलात की वजह से और रोज़ बरोज़ चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है, उनका आखिर क्या हल होगा। आज मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने मुतालबात पेश किए थे, उस हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। एक लफ्ज़ बार बार आ रहा था कि नवाज शरीफ का और PMLN का अल्टीमेटम। मेरे जो अल्फाज की जो डिक्शनरी है उसमें नहीं है ये लफ्ज़, क्योंकि मैं इसको एक एरोगेंस समझता हूँ। ये तकब्बुर मुझे लगता है कि जो शख्स अल्टीमेटम का लफ्ज़ इस्तेमाल करे। अवाम की तरफ कौन तवज्जो देगा, इन्हीं मामलात पर बात हम करेंगे आपने आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है लाहौर से मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात चौधरी अकरम ने, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। आपकी जमात भी ज़ाहिर है एक अहम जमात है और इस सारे मामले में आपकी जमात के साथ भी राब्ता किया गया, लेकिन अब जो मामलात सामने आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर ठहराव आ गया है। लेकिन जाहिर है कि अवाम तो देख रहे हैं कि ये शायद अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आप तमाम सियासी जमातों की जानिब से। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। पहली बात तो ये है कि हमारी जमात ने गुज़श्ता 3 साल से अपने किसी स्टैंस में कोई तब्दीली नहीं लाई।
اور ہم پہلے دن سے ان دونوں سیاسی جماعتوں کو ان کے مینڈیٹ کے مطابق پورا موقع مل رہا ہے، اور ہم نے ماسوائے اس کے کہ قوم کو ہمیشہ آگاہ کیا کہ وہ کن مسائل کا شکار ہیں اور حکمران اس پر کتنی توجہ دے پا رہے ہیں۔ ہمارا پہلے دن سے ان دونوں کے بارے میں یہ اوپینین تھا کہ انہیں قوم کے لیے کوئی ریلیف لے کے آنا چاہیے، جس میں نہ یہ صرف بری طرح ناکام ہوئے ہیں، لیکن اب تو انہوں نے جو سیاسی ڈرامہ شروع کیا ہے ہماری سیاسی جماعت کے قائدین نے، تو شاید اگر آپ اس کے کلپس چلا سکیں، آج سے 3 ہفتے پہلے یہ کہا تھا کہ آج سے 3 ہفتے بعد نواز شریف صاحب آ کے قوم کو کہیں گے کہ قومی مفاہمتی پالیسی جاری رہے گی، اس لیے کہ انہوں نے 3 سال پہلے جس قومی ایجنڈے پہ اقتدار کو سنبھالا تھا، وہ ایجنڈا صرف یہ تھا کہ پہلے میری واری تو پھر تہاڈی واری۔ یہ 1985 سے 99 تک بھی یہی کرتے رہے، اور انہوں نے کسی قومی مسئلے پر قوم کی رہنمائی نہیں کی اور قوم کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ 99 میں بھی یہ ملک جس حالت میں تھا، آج 2010 اور 11 کہ 2-2.5 سال جو انہوں نے 2008 سے آج تک کے گزارے ہیں ملک کی، اب وہ حالت ہے کہ اگر آج اس کی اکانومی کو بہتر کرے۔ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت جو ایک بڑا چیلنج ہے، جو معاشی چیلنج ہے ملک کو درپیش، اس پہ بھی ہمیں ظاہر ہے کہ بات کرنی ہے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے اسٹیٹ بینک کے سابق گورنر جناب ڈاکٹر عشرت حسین نے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آپ کو اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے حکومتی اخراجات ہیں، یعنی جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ روز 2 ارب روپیہ لیا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک سے، یہ اگر اس طرح سے بوروئنگ چلتی رہی تو یہ بنے گا کیا معیشت کا؟ نہیں، یہ تو سب کو آیا ہے۔ اکنامک ٹیم نے بھی کئی دفعہ ساری کیبنٹ کو، پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو، ہر ایک کو پریزنٹیشنز کر کے بتایا ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے، اور نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ یہاں کے عوام کے لیے اچھا ہے، کیونکہ یہ ہائی پاورڈ منی اس کو کہتے ہیں جو اسٹیٹ بینک پرنٹ کرتا ہے، اور اس سے انفلیشن جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک تو کموڈیٹیز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، آئل کی قیمت بڑھ رہی ہے دنیا میں، اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ پرنٹ بھی کر رہے ہیں اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، تو یہ تو انفلیشن کہاں جا کے پہنچے گا یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ قابو پانا جو ہے وہ اس وقت ہماری سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے کسی بھی حکومت کی، کہ اس ملک میں ٹالرنس فار انفلیشن جو ہے وہ بہت کم ہے۔ ہم سنگل ڈیجٹ میں اگر 7-8% ہو جاتا تھا تو اس پہ شور ہونا شروع ہو جاتا تھا، اب تو یہ 15-16 ہو گیا ہے۔ اگر اسی طریقے سے بوروئنگ ہوتی رہی اسٹیٹ بینک سے تو یہ تو جا کے کوئی 25-30 پتہ نہیں کہاں جا کے بیٹھے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، اور چودھری اکرم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقت ہوا چاہتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔